सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक में शासकीय स्कूल के बच्चे खेल मैदान में खेलने से कतराते हैं। दरअसल स्कूल के मैदान के बीचों बीच एक कुआं बना हुआ है जो कि हर वक्त डर का कारण बना रहता है। इस कुएं में पहले एक छात्रा गिर भी चुकी है जिसे गंभीर चोटें आई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस घटना से कोई सीख नहीं ली। न तो प्रबंधन ने इस कुएं पर जाली लगवाई और न ही बाउंड्री वॉल बनवाई। वहीं मामले को लेकर जब जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो वो भी मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। एक वहाँ है, भागा नहीं गया है। एक बच्ची गिर गई थी, उसका नाम है दलवती। का खतरा बना रहता है, हम खेलते हैं तो डर लगते हैं। ये स्कूल के सामने खुदा है सर जी, ये पुराना कुआं है और इनको 112 बोल चुकी है पंचायत में और दूसरे जनपद घनसौर पर भी प्रकाश की गई है और इसके अंतर्गत जिला से भी मतलब आ चुके हैं अधिकारीगण, देख चुके हैं, उनको बता दिया गया है। जब मुझे स्कूल बिल्डिंग बन रही थी पिछले बार शिकायत करने के बाद ये थोड़ा सा रास्ता रफ उठा है और जाली डालने के लिए बोला गया नहीं, जाली डली नहीं। समस्या तो सर बहुत बड़ी है, कुआं है, कुआं ढका नहीं है, कभी भी कोई बड़ी समस्या हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आजू बाजू खेलते हैं। कई बार हम लोग निवेदन कर चुके ग्राम पंचायत से, ये साहब के पास लेटर भी पहुंचा चुके, प्रस्ताव भी पहुंचा चुके, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बोल चुके, लेकिन उसके बाद अभी तक जो पोजीशन। जी हाँ, तो देखिए आपने ये तस्वीरें सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक में स्थित शासकीय स्कूल की, जहां पर खेल मैदान के बीचों बीच यहां पर कुआं बना हुआ है, जिसके चलते यहां पर बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं उनके मन में डर जरूर रहता है, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर हादसे हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शासकीय स्कूल की अगर बात सामने आती है तो सबसे पहले तस्वीर आती है कि यहाँ पर शासकीय स्कूलों में या तो अनियमितताएं देखी जाती हैं या फिर अव्यवस्था या फिर शिक्षकों की कमी। अगर यहाँ पर इस मसले को देखा जाए तो एक नया मामला यहाँ पर सामने आया है कि खेल मैदान के बीचों बीच यहाँ पर एक कुआं है, जिसके चलते बच्चों में डर जो है यहाँ पर व्याप्त देखा जा रहा है। आखिर क्यों इसकी अनदेखी की जा रही है स्कूल प्रबंधन के द्वारा? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है घनसौर सिस्टम ब्लॉक का है, घनसौर ब्लॉक का है, आदिवासी अंचल ये कहलाता है। सचान मेटा माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला का है और ये आज का इस जो है कुआं नहीं है और ना ही ये स्कूल आज का है। ये लगभग 10 साल हो गए ये स्कूल बने हुए और 5 साल हो गए इस कुएं का निर्माण किए हुए। जब से ये कुआं का निर्माण हुआ लगातार जो है स्कूल प्रबंधक जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी पूरी जानकारी दे रहा है, सूचना दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पिछले साल जो है पिछले सत्र में जो एक बच्ची 7 वर्ष की बच्ची जो सूखे कुएं में गिर गई थी। सूखे कुएं में गिरने से हालांकि क्योंकि पानी नहीं था तो उसके साथ कोई घटना नहीं घटी, लेकिन गंभीर चोट जरूर आई थी उसे, जिसका इलाज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर में कराया गया था और उसके बाद जो उसके परिजन ने उसकी टीसी वहां से निकाल दी। इसके बाद भी जो है ना ही तो स्कूल प्रबंधन ने किसी प्रकार की सीख ली, ना ही तो ग्राम पंचायत ने सीख ली, ना ही तो शिक्षा विभाग ने सीख ली और ना ही तो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे काम के लिए जवाबदार है जनपद पंचायत, इसने इस मामले में सीख ली। मुझे तो ये लगता है कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, ये कोई बड़ी घटना का जो है इंतजार कर रहा है। मोनिका जी। जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि इससे पहले यहाँ पर हादसा हो चुका है, हालांकि बच्ची की जान जाने से बच गई, उसको कुछ गंभीर चोटें आई थी, बावजूद इसके अगर स्कूल प्रबंधन की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए तो वो इस मामले में सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस बात में संपर्क किया कि आखिर पहले भी घटना हो चुकी है, तो क्या आने वाले समय में बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल मोनिका जी, क्योंकि INT 24 की टीम लगातार जो है सबसे पहले शिक्षा विभाग पहुंची और इस पूरे मामले पर चर्चा की। चर्चा के बाद जो है हमने अधिकारियों से पूरे मामले पर जो है वर्जन और बाइट लेना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। इसके बाद हमने अपना पूरे चैनल का जो है टीम है उन्होंने रुख अपना जनपद पंचायत की ओर किया और जनपद पंचायत में जो अधिकारी हैं उनसे हमने पूरा उनका रुख जानना चाहा कि इसमें आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई और क्या वजह क्या है कि इसमें इस कुएं में जो है मामूली कुछ 1000 रुपए लगेंगे जिससे ये जाली लगाई जा सकती है, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो इस मामले पर भी जो है जो विभाग है वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता नजर आया और अपनी अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आया। जितेंद्र, अगर यहाँ पर जनपद स्तर के अधिकारियों की बात की जाए या जिला स्तर के अधिकारियों की बात की जाए तो आखिर उनके द्वारा भी इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, या यहाँ पर सरपंच की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा क्यों इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा?
जी मोनिका जी, चूंकि इस पूरे मामले पर जब हमने सचान मेटा ग्राम पंचायत के सरपंच से बात की, चूंकि महिला सरपंच है उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे द्वारा जो है प्रस्ताव बना के पहुंचा दिया गया है और वहां से राशि आएगी उसके बाद ही करेंगे। जब हमने सरपंच महोदय से क्रॉस क्वेश्चन किया कि जो ग्रामीण विकास की जो निधि होती है उस निधि से, चूंकि हजारों की है, ग्राम के विकास की बात है, उस निधि से भी इसका निर्माण किया जा सकता है, तो उन्होंने सीधे ये कहा कि चूंकि ये हमारे परिसर में नहीं आता है, ये स्कूल विभाग के अंदर में है, तो इसमें जो पूरा जाली लगाने का जो काम है वो जो शिक्षा विभाग ही करेगा। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिला स्तर के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर यहाँ पर अगर देखा जाए जितेंद्र, तो जवाबदारी किसकी है? आखिर बड़ा कोई हादसा हो जाए तो उसके चलते किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा इस मामले में? जी बिल्कुल मोनिका जी, इसमें अगर हम आने वाले समय में अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है, कोई घटना घटती है, तो इसका जो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है वो जनपद विभाग ही कहलाएगा। क्योंकि जो गांव है, गांव आदिवासी अंचल कहलाता है, ये ट्राइबल क्षेत्र कहलाता है, आदिवासी आयोग के ये अंडर में कहलाता है, स्कूल जो है सभी इनके अंडर में आते हैं। तो इस पूरे मामले पर जो है सहायक आदिवासी आयुक्त कार्यालय ही इसमें पूरे जिम्मेदार है, क्योंकि जनपद पंचायत भी उसी के एक क्रम है। तो इनको जो काम होता है, इनका ही ये काम होता है कि ये लगातार जो है जहाँ व्यवस्थाएं और बच्चों को लेकर खासकर जहाँ अव्यवस्थाएं हो रही है, ऐसी कोई घटना दुर्घटना होने की संभावना है तो उसको सुधार करे। तो पूर्ण रूप से तो यहाँ के शिक्षक की या फिर प्राचार्य महोदय की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने भी मामले से अवगत कराया होगा वरिष्ठ अधिकारियों को, फिर भी इस मामले में किसी तरह की सुनवाई नहीं? जी बिल्कुल, लगातार हुई। जिस तरीके से हमारी शिक्षकों से वहाँ बात हुई, जो प्रधान पाठक है उनसे हमारी वहाँ बात हुई शिवहरी, जिससे उन्होंने स्पष्ट हमें ये बताया कि उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से, शिक्षा समिति के प्रस्ताव के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी दी। लगातार ये 5 सालों से इसकी जानकारी देते चले आ रहे हैं। इसके बाद भी जो है यहाँ प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और किसी तरीके से जागने के कहीं कोई सवाल नहीं। जितेंद्र, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। हमारे साथ अजय जो ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत पुराना कुआं है जी। उस पे ना कोई ग्राम पंचायत के द्वारा ढकवाया गया, एक बच्ची भी गिर चुकी है पहले से और एक माता राम भी गिर चुकी है जी। और बरसात के टाइम वो मुंह से भर जाता है पूरा जी। नहीं तो आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं, शायद आस पड़ोस के, और आपके बच्चे भी यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते होंगे। कहीं ना कहीं जो खतरा इन बच्चों के सर पर मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी ये तकलीफ होगी, या ये भी आप अगर देखा जाए तो आपको भी कहीं ना कहीं ये डर सताता होगा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा यहाँ पर आप लोगों के बच्चों के साथ ना हो जाए। इस संदर्भ में आपने किन किन अधिकारियों से संपर्क किया? सारे अधिकारियों से बोला मैडम, मेरे द्वारा गया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मैडम जी। जब आप अपनी समस्या लेकर के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है? कुछ सुनते ही नहीं मैडम, बता देते हैं, कहते हैं कि दिखवा देंगे, करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि घनसौर ब्लॉक में जो शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो खेल का मैदान है वहाँ पर मौत का कुआं बना हुआ है। हालांकि इसका वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनवाई जा सकती है या कुएं पर जाली लगवाई जा सकती है, जिससे आने वाले समय में किसी तरह का हादसा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सजग नहीं है, जिला स्तर के अधिकारियों तक ये पूरा मामला संज्ञान में है, बावजूद इसके इस मामले में किसी तरह की सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।